नमस्कार। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये क्या रहा है देश में, जुडिशरी में। अरे मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ कि गणेश पूजा और सीजेआई और स्वरा भास्कर जी ने क्या कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जुडिशरी के अंदर जो चल रहे हैं अंतर्विरोध, उसकी। अगर आपको खबर नहीं है तो बता दें, खबर ये है कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। वजह है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट की। कोई 8 देश में जो हाई कोर्ट हैं उनके चीफ जस्टिस अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वो रिकमेंडेशन भेजी थी केंद्र सरकार को। अब केंद्र और जुडिशरी के बीच में जो रस्साकशी चल रही है, पहले से ही चल रही है, इन दिनों भी चल रही है, जिसमें केंद्र जो है बैठ जाता है उनकी सिफारिशों पे, अटका देता है, उसमें कोई कारण बताता है। तो उसको लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, बात यह है कि जानते सब हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, मुश्किल ही है। बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं सेमिनार्स में, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं मंचों पर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, दबाव नहीं है, फिर होता है चिट्ठियां लिखी जाती हैं कि दबाव है, दबाव में मत आइए। पूरा कुश्ती चल रही है देश में, बातें हो रही हैं ऊपर से नीचे तक। लेकिन झारखंड सरकार ने इस बीच ये कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका सबसे बड़ा जिसके पास अधिकार है, उसने रिकमेंडेशन कर दी, और वो रिकमेंडेशन के हिसाब से क्यों नहीं फिर नियुक्ति हो रही है। तो झारखंड सरकार का इसमें ये व्यू पॉइंट है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस जो है वो जुडिशरी का मुखिया होता है अपने राज्य में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, और उसकी वजह से चीज़ें रुकी पड़ी होती हैं, अपॉइंटमेंट रुक जाते हैं। कि बहुत सारी जगह चीफ जस्टिस भी एक उस कमेटी में मेंबर होते हैं, और प्लस बाकी सारे काम तो होते ही हैं। तो वो कंटेम्प्ट की पिटीशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट में, अब उसकी सुनवाई होनी है। कल उसकी सुनवाई है 20 तारीख को। तो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो ऑलरेडी एक पिटीशन, एक PIL वकील साहब है विभव सिंघल जी, उन्होंने डाली हुई है। वो PIL इसी बारे में है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी एब्सोल्यूट पावर है रिकमेंडेशन की, जजों की नियुक्ति की, और उसकी प्रक्रिया ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट भेजता है केंद्र को, तो केंद्र को उसमें इन जनाब का वकील साहब का अपनी PIL में ये कहना है, जो उनका लॉजिक है, जो उनका बेसिस है PIL का, वो ये है कि प्रावधान ही नहीं है, डिस्क्रिएशन नहीं है किसी भी तरह का केंद्र को, ना तो रोकने का, ठीक है, ना उसमें कोई रद्दोबदल का। तो वो कह रहे हैं कि जब ये दोनों डिस्क्रिएशन नहीं है कि वो उन रिकमेंडेशन को कुछ उसमें नहीं कर सकते सिवाय इसके कि उसका उनको पालन करना पड़ेगा, तो फिर कब पालन करेंगे। यानी टाइम जिस पर खेल हो जाता है कि आप बैठ जाइए उसके ऊपर, महीनों लटका दीजिए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नाम भेजे रिकमेंडेशन पे, लेकिन केंद्र सरकार उस पर बैठी रही, और नतीजा ये हुआ कि कई मामलों में वो रिकमेंडेशन इनफ्रैक्चुअस हो गई, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट की नज़दीक आ रही थी अवधि। ऐसे कई मामले हैं, और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना डिस्प्लेजर जता चुका है। पहले ही मामला 2021 में, अगर आपको याद हो, ऐसे बोबड़े जब थे उनके टाइम में, जस्टिस सूर्यकांत भी उसमें थे, उस बेंच में थे, संजय किशन कौल जी थे, उन्होंने अपनी नाराज़गी, अपनी अप्रसन्नता, अपना डिस्प्लेजर केंद्र सरकार के सामने जाहिर किया था। टाइम बाउंड केंद्र सरकार को उसको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए पूरा प्रक्रिया भी बनी थी, वो लेट डाउन भी थी कि भाई 4 से 5 हफ्ते के अंदर आप बता दीजिए। IB की जो क्लियरेंस होती है, उसके बाद अगर केंद्र सरकार को उसमें कोई ऐसी आपत्ति हो, कोई उसका कंसर्न हो नेशनल सिक्योरिटी को लेके, कोई और संवेदनशील मसला हो, तो उसमें 8 से 12 हफ्तों के बीच में वो बता दें। और अगर वो नहीं है तो फिर उनको उसको जारी करना पड़ेगा। लेकिन हो नहीं रहा है, वो सब कुछ चल रहा है, राम भरोसे चल रही है चीज़ें जैसे तैसे। और हम आए दिन सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को ये कहा, अटॉर्नी जनरल को जोर डाला, उनके ऊपर प्रेशर किया, उनको टिप्पणी करी, ये सब आते हैं, सुर्खियाँ बनती हैं, खबरें बनती हैं, अखबारों में छप जाती हैं, मीडिया में आ जाती हैं बातचीत, लेकिन हालात वही रहते हैं। यही दलील है मोटे तौर पर विभोर सिंघल जी की, जो एडवोकेट हैं पेशे से, जिन्होंने ये PIL लगाई है और वो खुद उसको इन पर्सन प्लीड करना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये जो एम्बिग्विटी है ये बंद करिए,
सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल 142 के अंदर पावर है, और उन्होंने हवाला दिया है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपनी रिकमेंडेशन भेज देता है नामों की कि अमुक अमुक को जज बनना है हाई कोर्ट में, उनके तबादलों को लेकर या उनकी नियुक्तियों को लेकर के, तो उसके बाद केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक फिक्स टाइम में उस पर अमल करने का मैंडेट होना चाहिए कि इतने समय में आप उसको अमल करेंगे। ये नहीं कि लटका के बैठ गया, क्योंकि जब आप बदल ही नहीं सकते, उसका प्रावधान ही नहीं है डिस्क्रिप्शन का, तो उनका कहना है कि फिर टाइम जो है कि कब उस पर आप अमल करेंगे, अपॉइंटमेंट चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा नोटिफाई होता है कि अमुक व्यक्ति, अमुक जज साहब इस हाई कोर्ट से उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए, यहाँ से उनका तबादला वहाँ हो गया। अब मसलन 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में रिकमेंडेशन की थी, तो उस पर जब नहीं हुआ तो एजी साहब ने पिछले हफ्ते उसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी साहब ने कहा कि साहब हमारे पास कुछ संवेदनशील जानकारी है, सूचनाएं जो हम, हमारे कंसर्न है, चिंताएं हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बंद लिफाफे में रखना चाहते हैं, तो वो रखा उन्होंने। तो अब उसमें से 17 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, कॉलेजियम है, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी, उन्होंने उसमें से 3 रिकमेंडेशन चेंज की, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले जज साहब की बात है और एक पंजाब वाले जो हैं उनकी बात है संतालिया जी की। तो इस तरह से उनके जहां उन्हें भेजा गया था उनके वो बदल दिए, पहले उन्हें दूसरे हाई कोर्ट के लिए कहा गया था, वो उनसे चेंज कर दिए गए। लेकिन बाकी नियुक्तियां अभी अटकी हुई हैं, उनके बारे में अभी कोई खबर नहीं कि कब वो नोटिफाई होंगी, और इस बात को लगातार ये चल रहा है, मतलब कोई भी इसको डायरेक्टली एड्रेस नहीं करना चाहता, सरकार भी अपना काम निकालना चाहती है दांव बांव करके, दाएं बाएं करके। बहुत सारे मामलों में आपने देखा कि सरकार अटकी हुई है, बैठी हुई है, और इधर से भी कई बार खबरें आती हैं कि अमुक व्यक्ति को अभी भी जो दिल्ली हाई कोर्ट से जिन 3 वकीलों का नाम भेजा गया है उनमें से एक जनाब के बारे में, मतलब ये पूरी जुडिशरी में चल रहा है, छपा भी है, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कई और जगह भी छपा है कि उनके RSS से रिश्ते हैं, वो एक ज़माने में गडकरी साहब के नज़दीक थे, अब वही हाई प्रोफाइल वकील किसी ना किसी के तो नज़दीक होंगे, तो हम तो ये कहने की स्थिति में नहीं है। कॉलेजियम ने चुना है तो सोच समझ के चुना होगा, लेकिन बाजार में जो खबरें घूम रही हैं, जुडिशरी के इंटरनल सर्किल में जो खबरें घूम रही हैं, वो यही है कि कॉलेजियम में उनको किसी न किसी राजनीतिक प्रभाव से उनका नाम हुआ है, भगवान जाने क्या सच है, लेकिन ये बातें घूम रही हैं और इनका एक मुकम्मल हल नहीं हुआ है। हो जाए तो देश को पूरा पता हो कि भाई ये सिस्टम है, कॉलेजियम को लेकर ही पूरी बहस चल रही है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होना चाहिए। सरकार तो वही चाहती है, सरकार अपना दखल चाहती है, जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस रखना चाहती है, और उसी का हवाला इसमें दिया जा रहा है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का जो प्रावधान है, जो मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया है मौजूदा प्रणाली में, वो यही है कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार यानी कार्यकारी उसमें वीटो नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की। अब कॉलेजियम सही है, गलत है, कौन बेहतर होगा, ये तो विवाद का विषय है, बहस का विषय है, विचार विमर्श का, मंथन का, क्योंकि देश में विदेश में तमाम तरह के तर्क इसके बारे में है। जो बड़े जूरिस्ट हैं उनका कहना है देश के ये जो सिस्टम हमारे यहाँ है ये विश्व के बहुत सारे देशों में प्रचलित है, वहाँ अच्छा है। दूसरी तरफ जो लोग इस कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में नहीं हैं उनकी अपनी दलील है, वो कहते हैं कि सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, पता ही नहीं चलता, भाई भतीजावाद है, एक के पिताजी दादाजी जज हैं तो वो उसका खानदानी हक हो जाता है कि भाई उसके तो बेटा बनेगा ही बनेगा, भले ही वो कैसा भी हो। तो इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। ये बात तो सच है कि जुडिशरी में खास तौर पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वंशवाद के भयंकर आरोप हैं और बहुत सारे देश के लोगों को लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है जिसको होनी चाहिए। जुडिशरी से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, आपकी भी हुई होगी, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं, उनका कहना है कि कॉलेजियम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मॉनिटर करता है, वो देखता है, उसके पास अपने सिस्टम होते हैं जिनके तहत वो, चूँकि जुडिशरी का काम है अलूफ रहना, फिलहाल तो अभी तो ये अलूफ रहने वाली बात पर ही नई डिबेट शुरू हो गई है, गणपति पूजा वगैरह को लेकर के जो चल रहा है। अब कई लोग का मतलब सबकी अलग राय है, तो ये फिलहाल जेरे बहस है, यानी
बहस इस पर जारी है। अभी ये अपनी फाइनलिटी में, अपनी मुकम्मल उसमें नहीं पहुँचे जहाँ ये कहा जा सके कि हाँ ये सिस्टम परफेक्ट है। शायद कोई परफेक्ट सिस्टम होता भी ना हो, लेकिन मूल उद्देश्य है वो ये है कि जुडिशरी की स्वतंत्रता बनी रहे। उस पर ए, बी या सी किसी की भी विचारधारा का, चाहे वो सैफरन हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो या किसी और की हो, उसका असर, उसका दबाव ना हो। इंसाफ के हक में यही है। तो उस सिलसिले में अब ये जो झारखंड सरकार वाली पिटीशन है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका जिक्र आज एजी साहब से, अटॉर्नी जनरल साहब से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा जब वो पहुंचे कि माय लॉर्ड कल जो पिटीशन आने वाली है पीआईएल विभोर सिंघल जी वाली, उसको जरा एक हफ्ते के लिए टाल दीजिए, हम एक हफ्ते में कुछ इस पर आपको लेकर आएंगे, तब हमारे पास होगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साहब कल का तो चूंकि ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, अब कल तो नहीं टालेंगे, कल तो सुन लेते, पिटिशनर के सामने कोशिश करेंगे, आप मेंशन कीजिएगा, तब देखते हैं। लेकिन ये बात कितनी, इसको किस रूप में कहें, दुर्भाग्यपूर्ण कहें, इसे महत्वपूर्ण कहें, संवेदनशील, तो ये है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो जब अधिकार पूरी तरीके से स्थापित है संविधान में, जब पूरी तरीके से स्थापित है, तो फिर ये नौबत क्यों आ रही है? ये जो रस्साकशी है, ये जो सुप्रीमेसी की होड़ है, ये जो बताने की कोशिश है कि एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल करेगी, वो तय करेगी, ये अगर नाजायज है तो माय लॉर्ड से हमारी ये विनती है, ये आग्रह है, ये उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसमें एक निर्णायक आप कदम क्यों नहीं लेते हैं? कौन रोक रहा है आपको? आपके पास तो पावर है, जैसा कि ये पीआईएल में भी लिखा है। तो देश तो कंफ्यूज रहेगा अदरवाइज कि भाई चल क्या रहा है। एक बार तय हो जाए, एक बार तय हो जाए भाई, जिन देशों में तालिबानी राज है, जिन देशों में डिक्टेटरशिप है, जिन देशों में दूसरी व्यवस्थाएं हैं, वहां भी लोग तो जी रहे हैं ना, सिस्टम तो चल ही रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा है। तो यहाँ भी आदमी दिल को तसल्ली तो कर लेगा ना, जब क्लैरिटी होगी ये है, ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, इसी तरीके से होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो पावर्स की जो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, क्या उनका घालमेल लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए ठीक है, उचित है? या इसमें आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है पीछे खेल है? क्योंकि कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधना नहीं चाहता, सब गुडी गुडी रहना चाहते हैं, बस ठीक है, थोड़ा सा बाहर से कर लिया, अंदर से थोड़ा सा कर लिया, यही चल रहा है क्या? आपकी निगाह में क्या है? हमें अपनी राय से, अपने कमेंट से अवगत कराइए कि आप इस बारे में आपका क्या सोचना है। और चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपको इस तरह की वीडियो देखने की आप पसंद है इस तरह की वीडियोस, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नमस्कार।